सभी मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरे अभिभावक महोदय, मेरे दर्शक जितने भी हैं प्यारे, सभी को नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल के इस लाइव सेशन में मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। बच्चों, आपकी आगामी परीक्षा तुरंत आने वाली है, SST की। मैं इसके लिए क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी को मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में बच्चों आपके लिए मैं लेकर आया हूं, और आप इसे सुनकर लाभान्वित होंगे और आप इससे जो है आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा इस चैप्टर का बच्चों। तो मैं आपको मेरे चैनल को आप ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब देते रहें, खासकर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए बच्चों। मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा, और परीक्षा हो जाने के उपरांत जो मेरे फिर नए बच्चे जो 9 से 10 में आएंगे उसके लिए भी ये लाभकारी होगा। ये सभी वीडियो ऐसा न समझेंगे कि अब ये मेरा समाप्त हो गया तो अब ये मेरे लिए उपयोगी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो जो आगामी फिर आगे आने वाले जो बच्चे हैं जो 9 से 10 में आएंगे उनके लिए भी ये लाभकारी होगा बच्चों। तो आज मैं आपको क्लास 10 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 4 का मैं एक ब्रीफ जो है यानी संक्षिप्त जो है आपको इससे अवगत करा रहा हूं, और आप इसको सुनेंगे बच्चों, आपको ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मेरे चैनल @राजीव रंजन झा 9753 को लाइक सब्सक्राइब देकर मुझे प्रोत्साहित करते रहें। मैं सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। चलिए मैं अब शुरू करता हूं बच्चों। तो मैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी को बता दूं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे इसको परिभाषित करेंगे आप, इट इज़ द इंक्रीजिंग इंटरेक्शन ऑफ पीपल। ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीजिंग इंटरेक्शन ऑफ पीपल, स्टेट्स और कंट्रीज थ्रू द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल फ्लो ऑफ मनी, है ना, आइडियाज एंड कल्चर। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। हम इसको हिंदी में जब बताते हैं तो बता सकते हैं बच्चों कि ग्लोबलाइजेशन को मतलब हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब हो गया जब हम बहुत सारे लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्यों को, एक देश से दूसरे देशों को जब हम आपस में जोड़ने का काम करते हैं, इसमें सामाजिक रूप पर हम अपने कल्चरल यानी सांस्कृतिक रूप से, तो हम उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि यह ग्लोबल हो गया। जैसे कि आप अभी देखते होंगे हमारा इंटरनेशनल बिजनेस होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में हम लोग व्यापार करते हैं। तो और इसमें कई साधन हम उपयोग करते हैं, जैसे हमारा इंटरनेट सबसे ज़्यादा उपयोगी है एक देश से दूसरे देशों में संपर्क बनाने में, है ना, पेमेंट के माध्यम में। तो इन सभी चीज़ों को, ये सभी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन में आता है बच्चों। अब हम MNC कंपनी की बात करें ग्लोबलाइजेशन में बच्चों, MNC का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। MNC का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बच्चों, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन में। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इस ग्लोबलाइजेशन से और MNC के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इसके अलावे सामान और लोगों की सेवाएं जो है एक देश से दूसरे देशों में लिया जाता है बच्चों। इसके बाद हम लोग तीसरा जो पॉइंट है, कंट्रीज आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू मूवमेंट ऑफ पीपल। और एक देश से दूसरे देश में लोगों का जुड़ाव भी ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से हो रहा है, और MNC कंपनी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। द इंडियन इकोनॉमी हैज विटनेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट द इकोनॉमिक रिफॉर्म ड्यू टू द मेजर्स अडॉप्टेड टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन। आज ग्लोबलाइजेशन जो है उसमें हमारे भारतीय कंपनियां जो है वह महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है, दूसरे देशों में भी लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। द ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया इकोनॉमी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग कॉजेज। आज जो है जो सुधार हो रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में, उसके कई जो है सो महत्वपूर्ण जो है इसमें कारण है। तो पहला कारण इसका है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज विद द इमरजेंस ऑफ MNC प्रोडक्शन हैज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्रीज। तो पहला इसमें कारण हो गया प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, एक देश से दूसरे देशों के बीच उत्पादन क्षमता बढ़ा है। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ये दूसरा कारण है, एक देश से दूसरे देशों के बीच जुड़ाव हो रहा है। इसमें MNC सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रही है, और MNC जो है ये कई तरीके से काम करती है। जैसे पहले
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, जिसको FDI कहते हैं हम लोग बच्चों शॉर्ट में, और इसका फुल फॉर्म हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद दूसरा है बाय एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर, मतलब पार्टनरशिप में जब कई लोग एक साथ मिलकर कंपनी चलाते हैं तो वह जॉइंट वेंचर कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाता है। इसके बाद बाइंग आउट लोकल कंपनीज, मर्जर्स, टेक ओवर, मतलब जो स्थानीय कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियों को खरीदकर बड़ी कंपनी के रूप में उसको ट्रांसफॉर्म करना, ये भी जो ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है। बाय गिविंग ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट्स टू द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, ये भी एक महत्वपूर्ण उसका कारण है। इसके बाद दूसरा है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट मतलब विदेशी व्यापार और बाजारों का जुड़ाव करना, मतलब एक साथ बाजार को जोड़ना, ये संभव हो पाया है ग्लोबलाइजेशन के कारण ही बच्चों। तो संक्षिप्त मैं परिचय आपको बता रहा हूं बच्चों। और सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था में जो है शुरुआती सुधार लाने का काम जो किया गया था वह 1992 में किया गया था, और इसको करने वाले जो थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय PV नरसिम्हा राव की सरकार ने इस रिफॉर्म का शुरुआत करवाया था। इसके बाद हम लोग बात करें मैनी फैक्टर्स हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हेड। अब यहाँ पर है कई फैक्टर्स है जो कि ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाया है, जिसमें है रैपिड इन्वेस्टमेंट, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। सबसे ज़्यादा तो हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट जो है वह तेज़ गति से बढ़ी है, जिससे हमारा विश्व से जुड़ाव बढ़ा है, हमारे देशों का कनेक्शन हुआ है, हम एक दूसरे से दूसरे देशों के बीच जुड़े हैं बच्चों। इसके बाद है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार जो है उसको हमारी सरकार ने आसान बनाया है, जिससे हम दूसरे देशों से अपने व्यापार को जोड़ पाए हैं। इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम WTO कहते हैं बच्चों, ये भी एक अहम रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा WTO क्या करता है तो इसका पहला काम है इट एस्टेब्लिश्ड रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड। WTO जो है वह हमारा रूल रेगुलेशन जो है, इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन, उसको फॉलो करने में मदद करता है, और यह देखता है कि जो इंटरनेशनल व्यापार हो रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो व्यापारियों को। इसके अलावा इट इनिशिएटिव हैव द डेवलप्ड कंट्रीज, खासकर जो विकसित देश है वो इसका जो है मुख्य इनिशिएटिव लिए हुए हैं। इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन हैज पोज मेजर चैलेंजेज फॉर ए स्मॉल प्रोड्यूसर ऑफ आइटम लाइक्स बैटरीज। इसके अलावा कैपेसिटर्स, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल, मैनी ऑफ दीज यूनिट्स हैव बीन शट डाउन ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्टेड गुड्स विच आर अवेलेबल एट लो प्राइसेज रेंडरिंग मैनी वर्कर्स जॉबलेस। ये ग्लोबलाइजेशन जो है बच्चों जिसका अच्छा प्रभाव भी है, और ये जो अभी मैं बताया यह इसका बैड इफेक्ट भी पड़ा है बच्चों बाजार पर, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है इससे प्रभावित होने वाले जो लोग हैं वो छोटे व्यापारी हैं जो ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित हुए हैं, जिसमें बैटरी का काम करने वाले, इसके अलावा प्लास्टिक के खिलौना बनाने वाले, इसके अलावा जो है आपको डेयरी प्रोडक्ट्स वाले, वेजिटेबल ऑयल बनाने वाले, ये सब कंपनी जो है इससे प्रभावित हुई है। तो इसका ये बैड इफेक्ट इन लोगों पर पड़ा है। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड ऑल इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। ग्लोबलाइजेशन सही रूप में अगर हो एक देश से दूसरे देशों के बीच तो इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है बच्चों, और अगर सही ढंग से नहीं हो, ग्लोबलाइजेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए सरकार के द्वारा सही तरीके से, टैरिफ, टैक्स, ये सब बैरियर्स जो कस्टम ड्यूटीज़ है वो सब अगर सही ढंग से सरकार के द्वारा नियम कानून अगर पालन नहीं कराया जाए तो हमारे व्यापारियों को नुकसान भी होता है। इसीलिए बच्चों ग्लोबलाइजेशन एक अच्छा प्रभाव लेकर आया, साथ साथ हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव पहलू भी होता है बच्चों, तो इसके भी नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कॉजेज हैं जिसको मैं अभी आपको बताया बच्चों। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वह एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, आप सभी इसको सुनेंगे और आप इसको एक बार सुन लेंगे बच्चों तो आपको यह चैप्टर याद हो जाएगा। इसके बाद मैं अब दूसरा वीडियो आपको इसी चैप्टर का फिर मैं दूंगा बच्चों, जिसमें इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं बच्चों। आप इसको सुने और इसको याद करें, प्रैक्टिस करें। मेरे चैनल @RajivrAnjanJha 97
753 को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक, अपने संबंधियों तक इसे पहुंचाएं और मुझे प्रोत्साहित करें। बच्चों, सभी बच्चों को, सभी अभिभावक महोदय को नमस्कार, नमस्ते और शुभ प्यार और आगामी परीक्षा की शुभकामनाएं। बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।